आप धनवान कैसे बनते हो, नहीं बनते हो। ज्ञानीजन तो बता रहा है भाई किसमें दोष है, किसमें दोष नहीं है, किसमें पाप लगता है। यहाँ बताते हैं भाई किससे आत्मा भारी होती है, किससे आत्मा मलिन होती है। ज्ञानीजन ये नहीं बता रहे हैं भाई धनवान कैसे बनाया जाता है, धनवान बनने के लिए क्या क्या रास्ता है, क्या क्या उपाय है, वो नहीं बता रहे हैं। ये तो बता रहे हैं भाई कौन से कारण है, कौन से कर्म है, कौन सी क्रिया है जिससे आत्मा भारी होती है, जिससे आत्मा मलिन होती है। उस क्रिया से बचने के लिए, उस कारण से बचने के लिए रास्ता बता रहे हैं। तो इसलिए देश का विकास कैसे करना है या देश का विकास कैसे नहीं करना है, ये शास्त्रकार का विषय नहीं है। वो तो आत्मा संबंधी बताते हैं भाई, जिससे आत्मा भारी ना हो, आत्मा दूषित ना हो, आत्मा को जन्म मरण करना ना पड़े, वो बात बता रहे हैं। इसलिए अब हमको निर्णय लेना है, हमको सोचना है, हम सिर्फ देश का ही विकास करना है, सिर्फ संपत्ति बढ़ाना है, या आत्मा को दोषों से बचाना है, आत्मा को भारी करने से बचाना है, भारी कर्म से बचाना है। अब ये निर्णय हमारे हाथ में है, हमको सोचना है, खुद को सोचना है। तो बंधु कहने का आशय यह है, जीवन चलाते हुए ऐसा जीवन जिए बंधु। वो संपत्ति भी क्या, वो सुख, वो साधन भी क्या साधन है जो कि जीवन लेवा बने। कुछ लोग गुरु दर्शनों के हिसाब से महाराष्ट्र बम्बई की ओर जा रहे थे, गले में और संपन्न परिवार के लोग थे, जेवर आदि भी उसमें, बहनें भी थी, भाई लोग भी थे। तो कुछ भाइयों के गले में सोने की चैन थी। अब रेल से होकर के जा रहे थे, जैसे महाराष्ट्र में बुरानपुर से महाराष्ट्र शुरू हो जाता है, वो एमपी में पड़ता है, खंडवा बुरानपुर, उसके बाद में फिर भुसावल आ जाता है, जलगांव महाराष्ट्र शुरू हो जाता है। उधर से वो लोग जा रहे थे, शायद वो रेलगाड़ी रुकी हुई थी या क्या हुआ मालूम नहीं, चैन चोर आ गए। लोग सोए हुए थे, उनके गले में मोटी सी चैन थी, चैन खींच लिया उन्होंने। चैन थोड़ा मजबूत थी, मोटी थी, जल्दी टूटी नहीं, पर उन्होंने चैन को नहीं छोड़ा, दो तीन बार झटका दिया, बंद उनका गला ही कट गया। जिनकी चैन थी, गले में चैन थी, उनका गला ही कट गया। बंदो वो आभूषण भी क्या आभूषण है जो गला काटे, क्या सुख है उसमें, क्या सुख रहा। जो आभूषण गला काट दे उसमें क्या सुख है, क्या आनंद है। जिस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, उस सुख भी सुख नहीं है, दुख ही है। जिस सुख के पीछे दुख छुपा हुआ है, उस सुख को भी ज्ञानी जनों ने क्या बताया, दुख ही बताया है। अर्थात थोड़े से लाभ के लिए, थोड़ी सी अमीर होने के लिए, थोड़ा मान सम्मान पाने के लिए, थोड़ा शाही जीवन जीने के लिए महाआरंभ और महापरिग्रह करते रहे, ऐसे जीवन जीते रहे। आज हमारी उम्र कितनी है, 5वें आरे में, 5वें आरे की मनुष्य की उम्र बताई गई है 100 साल झाझेरी। झाझेरी का अर्थ होता है थोड़ा सा ज़्यादा, 100 साल से थोड़ा सा ज़्यादा। तो बंधु बहुत बार सूचना पत्रिका था, अखबार में कई बार पढ़ने में आता है, फलाना देश में, जापान, चाइना, अमुक देश में 115 साल, 120 साल, 125 साल तक के लोग हैं, 135 साल तक ऐसे सुनने में आता है। 200 साल का कोई सुनने में नहीं आता है, क्योंकि शास्त्रकार बता रहे हैं कि 5वें आरे में मनुष्य की उम्र 100 साल झाझेरी, बोले तो 100 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, 125 हो सकता है, 150 हो सकता है, पर 200 नहीं होगा, 200 से अंदर होगा। बंधु इतनी छोटी सी उम्र है, चलो ये तो करोड़ों में से 1-2 लोगों की इतनी लंबी उम्र होती है, अन्यथा 70-80 साल बहुत है। उसके बाद में आदमी निकम्मा हो जाता है, निकम्मा से तो किसी काम का नहीं रहता है। 80 साल के बाद व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता है। अब 20 साल तक अज्ञान अवस्था में रहा, बाल्यकाल में रहा, 80 साल के बाद में वो किसी काम का नहीं रहता है। बीच में 60 साल की उम्र, बंदे 60 साल की उम्र में ऐसा कर्म कर जाता है, क्रूर कर्म कर जाता है, काले कर्म कर जाता है, महाआरंभ महापरिग्रह में जीवन जिया, यहाँ से मर करके नरक में गया। बंधु जानते हैं नरक की उम्र कितनी है, जगन्य 10,000 वर्ष, कम से कम। बहुत छोटी उम्र बोलते 10,000, उससे कम तो उम्र होती ही नहीं है।
वो भी कौन से नरक की है? पहले पहले नरक की है। दूसरी तीसरी नरक की तो 1000 नहीं है, मात्र पहले नरक की उम्र कम से कम 10,000 वर्ष। उससे अधिक 1 पल्लेपम, 2 पल्लेपम, सागरोपम, सागरोपम 1-2 सागरोपम तो हो सकता है, 1 सागरोपम। अब क्या बोला पल्लेपम? अब बोलते दिया पल्लेपम, पर पल्लेपम कैसे समझना? बंधु, जब कुछ चीज़ ऐसी होती है उसको माप के माध्यम से बताया जाता है। कोई चीज़ गिनती नहीं होती है ना, उसको उपमा से उपमित किया जाता है। जो चीज़ गिनती में है उसको गिनती की जाती है, जिसको गिन नहीं सकते हैं, गिनती से परे, उसके लिए हम क्या करते हैं? उपमा से उपमित करते हैं। जैसे कि अब एक पल, आप लोगों ने सुना पल्लेपम शब्द आता है बार बार, सागरोपम आता है, ठीक है, जो लोग जानते होंगे, सीमित लोग, जानने वाले कितने होते हैं? 1% भी नहीं होते जानकर रखने वाले, पर सुनते सभी हैं, और वो समझ में नहीं आता है, पूछते भी नहीं है। ठीक होता होगा पल आप लोग क्या करना पल्लेपम, फिर वह निकल जाते हैं, पर वो शंका हमेशा मन में जिज्ञासा बनी रहती है। बात आई तो थोड़ी सी चर्चा करें। देखो, व्याख्यान भी एक स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय के व्याख्यान एक स्वाध्याय का एक अंग है। अब बात चल रही है पल्लेपम। आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ पल्लेपम, सागरोपम। अब ध्यान से सुनेंगे, घर में जाने के बाद में कभी आपके बच्चे, पोते पोती, बेटा कोई भी पूछे, उन्हें कोई किताब में पढ़ा होगा पल्लेपम, सागरोपम, वो आपके आगे जिज्ञासा रखे तो आप उसका तुरंत उत्तर दे सकें। अब ध्यान से सुनेंगे, मैंने पहले ही कहा, कुछ चीज़ होती है जिसकी गिनती नहीं होती है, उसको उपमा के माध्यम से उपमित किया जाता है। अब गुरुदेव उत्तर भारतीय प्रवर्तक गुरुदेव पधारे हैं। स्वामी की। हाँ, तो हम ये बहुत बार सुनते हैं, जब देवता की उम्र के बारे में सुनते हैं, नारकियों की उम्र के बारे में सुनते हैं, पल्लेपम सुनते हैं, सागरोपम सुनते हैं। भाई ये क्या भला है? क्या भला है क्या चीज़ है पल्लेपम, सागरोपम? तो बहुत बार उसका समाधान नहीं मिलता है, जिज्ञासा बनी रहती है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पल्लेपम, उसको एक रूपक के माध्यम से उदाहरण देकर के ज्ञानीजन समझा रहे हैं। एक ऐसा गड्ढा जो कि 1 योजन लंबा, 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 4 कोस के 8 माइल होते हैं। अब आज हम माइल कोस भी नहीं समझते हैं, आज तो कोस कुछ चलते ही नहीं है, पुराने ज़माने में चलते होंगे। अब माइल भी अंग्रेज के समय माइल के पत्र होते थे, आज तो किलोमीटर समझते हैं अपन। तो आज हम किलोमीटर समझते हैं, हम किलोमीटर में निकालेंगे उसका। 1 योजन में 4 कोस होते हैं, ध्यान से सुनेंगे। 4 कोस बोले तो 2 माइल का 1 कोस होता है। अब 4 कोस बोले 8 माइल हो गया। अब 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है, 1.5 किलोमीटर का 1 माइल होता है, तो बताओ कितना? 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर हो गया। 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गड्ढा गहरा, 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा गड्ढा खोदा जाए, कोई खोदता नहीं है। ये समझने के लिए कैसे समझें भाई पल्लेपम क्या होता है? ये समझाने के लिए रूपक के माध्यम से ज्ञानी जी समझा रहे हैं। इतने बड़े गड्ढे को बच्चों के बाल, वो भी कौन से बच्चे? युगलिया, जो युगलिया होते हैं ना, युगली के जो बाल होते हैं हमारे, उनके 4-5 बाल, 5-6 बाल मिल करके
कि हमारा एक बाल, बोले इतने बारीक बाल होते हैं उनके, युगलियों के इतने बारीक बाल होते हैं, इतने बारीक बाल वाले युगलियों के बाल को काटा जाए, इतनी बारीकी से काटा जाए, वे बाल किसी का आंख में गिरे तो भी चुभे नहीं। बोले इतने बारीकी से उन बालों को काटा जाए, लेकिन आंख में तो कोई भी छोटी चीज गिरे तो भी चुभता है, पर इतने बारीकी से काटा जाए आंख में चुभन न हो, उन टुकड़ों से पूरा गड्ढा भर दिया जाए। इतना बड़ा जो गड्ढा है, 12 किलोमीटर लंबा, 12 किलोमीटर चौड़ा, 12 किलोमीटर गहरा, इतना बड़ा गड्ढा उन छोटे छोटे बारीक कणों से भर दिया जाए, संभव नहीं है। पर फिर ये समझाने के लिए रूपक के माध्यम ज्ञानी जी समझा रहे हैं, भर दिया जाए, उसको इतना ठोस करके भर दिया जाए, उसके ऊपर से चक्रवर्ती की सेना भी आगे निकल जाए तो भी धंसे नहीं, उसके ऊपर से नदी भी जाए तो भी पानी का एक बूंद अंदर न जाए, तो इतना ठोस करके भर दिया जाए। उसके बाद में जो इतना बड़ा जो गड्ढा है, इतने छोटे बारीक बारीक कणों से जो गड्ढा भरा गया है, उन कणों को 100 साल व्यतीत होने के बाद में एक टुकड़ा बाहर निकाल के फेंकना, रोज नहीं फेंकना, 100 साल व्यतीत होने के बाद में उस गड्ढे में जो टुकड़े भरे हैं उनमें से एक टुकड़ा बाहर फेंकना, फिर 100 साल और इंतजार करो, दूसरे 100 साल के बाद में एक टुकड़ा निकाल के बाहर फेंकना, फिर 100 साल और इंतजार करो, और 100 साल के गैप में एक एक टुकड़ा बाहर निकालना। जिस दिन पूरा का पूरा गड्ढा खाली हो जाए उसको बोलेंगे एक पल्योपम। कितने वर्ष लगते होंगे उसके लिए, तो हिसाब है क्या? कोई हिसाब नहीं है, उसको बोलते हैं एक पल्योपम। ऐसे ही 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम को, 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा दो, 10 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा दो, जो गुणा फल आता है उसको बोलते हैं कोड़ा कोड़ी। 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम को एक सागरोपम बोला जाता है। जब आत्मा नरक में चली जाती है, 7वीं नरक में चली जाती है, तो 33 सागरोपम। बंधु कितना समय हुआ, उसे कोई गिनती होती है? कोई गिनती नहीं होती है। इतना असंख्यात वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। बंधु अज्ञानता के कारण, नासमझी के कारण, अहंकार के कारण आत्मा ऐसे महाआरंभमय या थोड़े से लोभ में आकर के, थोड़ी आसक्ति में आकर के ऐसे महाआरंभमय जीवन जीता है। महापरिग्रह अर्थात संग्रह के ऊपर संग्रह करता है, अन्याय, अनीति, अधर्म, पाप के मार्गों को अपनाता रहता है। फिर आत्मा को इतना भारी कर लेता है, इतना भारी कर लेता है, छोटी सी उम्र में, 20-30 साल की उम्र में आत्मा को इतना भारी कर लेता है। फिर वो आत्मा नरक में चला गया। पल्योपम सागरोपम की लंबे समय तक अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत सर्दी, अनंत गर्मी, अनंत भय, अनंत शोक, बंधु आदि दुखों में, दुख की भट्टी में आत्मा क्या है, जलती रहती है। इतना भूख लगने पर भी एक बूंद, एक अन्न का दाना खाने को नहीं मिलता है। इतनी प्यास लगने पर भी एक पानी की बूंद पीने को नहीं मिलती है। फिर भी मरते नहीं हैं वे जीव, क्योंकि वहाँ दुख झेलने के लिए गए हैं। मरेंगे तो फिर दूसरी गति में चले जाएंगे, वहाँ से निकलेंगे त्रियंचा मनुष्य में जाना है, फिर उनको इतना दुख वहाँ पर झेलना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इतना दुख मिलने पर भी फिर भी क्या है, मरते नहीं हैं, क्योंकि वहाँ दुख झेलने के लिए गए हुए हैं। तो बंधु कहने का आशय यह है, इसलिए ऐसे कर्म, ऐसे जीवन नहीं जीना चाहिए जिससे कि हमारा भविष्य अंधकारमय हो। हमको ऐसा जीवन जीना है, हमारा ये जीवन, गृहस्थ का जीवन भी आराम से चले और आत्मा भी भारी ना हो। हमारा दूसरा जन्म का हमारा परभव भी बिगड़ना नहीं चाहिए। इस भाव के पीछे दूसरा परभव हमको नहीं बिगाड़ना। बंधु ऐसी सोच, ऐसे विवेक को लेकर के चलेंगे, आत्मा क्या है, बहुत सारी बुराइयों से स्वतः ही बचने वाली बन जाती है और अधिक समझ लेती हुई है।
अब हम सब मिलकर मुखारविंद से बोले भगवान महावीर स्वामी की